हाय। नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज गीता का पाठ फिर से कर रहा हूँ। आज का अध्याय है तीसरा और इसका नाम है कर्म योग। आइए सबसे पहले मैं हम सब प्रार्थना कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, हम सब त्रुटि रहित पाठ करें गीता का। त्रुटि रहित सुने, त्रुटि रहित श्लोक का अर्थ और उसका तात्पर्य समझें और अपने जीवन में से लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। अध्याय तीसरा है और अध्याय तीसरा का नाम है कर्म योग। अर्जुन उपवा उवाच। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से श्लोक के रूप में। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। जायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना, क्षमा कीजिएगा, प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सके। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत के को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। आइए एक श्लोक है उसका पाठ करते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकं वद निश्चयत येन श्रेयो हम, क्षमा कीजिएगा, हमाप्युनायाम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। आपके व्यय मिश्रित का अर्थ होता है अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह,
निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक क्षमा कीजिएगा, व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। क्षमा कीजिएगा, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्राप्त कर रहा है। आइए अब श्री कृष्ण भगवान का उपवाच है, वो क्या कहते हैं उनके श्लोक के माध्यम से आइए हम जानते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायानघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति के, क्षमा कीजिएगा, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित, क्षमा कीजिएगा, अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन, क्षमा कीजिएगा, धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शनी, क्षमा कीजिएगा, जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः श्री कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति, 2 3
दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ना कर्मण्य मानारंभ त्रेयस्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धम सधिगच्छति। क्षमा कीजिए, संधिगच्छत गच्छित। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आइए एक और श्लोक का इस श्लोक का अर्थ जानते हैं और तात्पर्य जानते हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध वह मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्प क्षमा कीजिए। बुद्धियोग स्वल्पमायस्य धर्मस्य त्रायेत महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्रा संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। आइए एक और श्लोक है उसका पाठ करते हैं। ना न ही कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठत्या कर्म कृत कार्येत हावसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुरुने। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। यह क्षमा कीजिएगा, यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है, वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुणों प्राप्त कर लेता है
क्षमा कीजिएगा, भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्मों में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। आइए एक श्लोक है उसका पाठ करते हैं। त्यागत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम् हरे भोजनम पकोस्त पतेत तोत यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमस्य किं को वार्थ अप्तो भजताम स्वधर्मतः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोन्मोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के। अतः कृष्ण भावनामृत में इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। कर्मनिंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ निविमूढ़ता मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उचेत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्म से आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यस्तित्वनीन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मस्तक सविषयेस्त। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं।
क्षमा कीजिएगा, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्य भेष धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगकर जीवन लक्ष्य को और भाव बंधन से मुक्त होकर भागवत धाम को जाना है। प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुखतः स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यो, क्षमा कीजिए, जयायो अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायिक व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्र के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग, जिसको संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नित्य कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना, क्षमा कीजिएगा, नित्य कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करें। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यज्ञार्थ कर्मणेश नियत्र लोकेयं कर्म बंधन तदार्थ कर्म उत्तैन्य मुक्त सांडा समाचार। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए,
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन, क्षमा कीजिएगा, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाहन के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उसे, क्षमा कीजिएगा, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही, क्षमा कीजिएगा, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम, क्षमा कीजिएगा, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेन पराह पुमान विष्णुराराध्यत ध्येत, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भागवतक में, क्षमा कीजिएगा, अतः भागवतक के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्म से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी, जो भागवत धाम को ले जाने वाली है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन परविश्य धवमेश ओस्तित्वस्तु काम भुक। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धिजीवों के लिए भागवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है।
इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। आइए एक छोटा सा श्लोक है। वेदस्य सर्वेह मेव विधा। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। श्रेयः पति याज्ञार्पति प्रजापतिर्ध्यम पति लोकम पति धरापति पति गर्ति स्नाध्य की विरिष्णा सत्वताम प्रसिद्धताम मैं भगवान संतापति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक त्राता है। क्षमा कीजिएगा, हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धिजीवी यह सीख सकें वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रहें। क्षमा कीजिएगा, रह सकें। क्षमा कीजिएगा। तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भागम धाम को जा सके। बुद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्ध जीव कर्म से कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत गीता, क्षमा कीजिएगा, श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग हैं। भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। आइए उसका पाठ करते हैं। कृष्ण वर्णम तीत्वा स कृष्णम संडो पांडवस्त्र पार्षदम यज्ञेह संकीर्तन जनित ही सुमेधास। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भागवत गीता में भी संतुति की गई है। आइए एक और श्लोक का अर्थ समझते हैं। देवा न भयावा
क्षमा कीजिएगा, देवा न भाव यातानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्यस्त, क्षमा कीजिए, परम वापयस्थ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रसन्न, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु को प्रमुख भौतिका की भांति पूजा जाता है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न, क्षमा कीजिएगा, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिससे अंततः भाव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आइए एक छोटा सा श्लोक है। आहार शुद्धो सत्वा शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना मृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। इष्टानुभोगानि वो देवा क्षमा कीजिएगा, दास्यन्ते यज्ञ भविता तेदर्तान प्राद्य, क्षमा कीजिए, तेदर्तान प्रदायेभ्यो यो भुंडे अस्तेन एव सह। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। क्षमा कीजिएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है।
आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नित्य यज्ञों द्वारा उन आवश्यक संतुष्ट, क्षमा कीजिएगा, नित्य यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ पा सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण, क्षमा कीजिएगा, उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें क्षमा कीजिएगा, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। आइए, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए भी, क्षमा कीजिएगा, उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक, क्षमा कीजिएगा, इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। और इस तरह
हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का भी क्षमा कीजिए, भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। क्षमा कीजिएगा, किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व की लिम्ब से भुजते ते त्वाघम पापा ये पच, क्षमा कीजिएगा, ये पचयन्त्यात् कारणतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान के भक्ति सभी प्रकार से पापों की, क्षमा कीजिएगा, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवतों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भागवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमाजन्नुच्छ्रति भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयानि। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाला है, क्षमा कीजिए, खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, क्षमा कीजिएगा, दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। अन्नादुवंती भूतानि पर पर्जन्यादत्त संभवः यज्ञादुवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है।
वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नित्य कर्मों से उत्पन्न होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता महान टीकाकार श्रील बल्लदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। आइए एक श्लोक है उसका पाठ करते हैं। ये इंद्राद तायावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु मभ्यचर्य तत्क्षेषमसन्ति तेन तदेह यात्रम संपन्दायन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य युग पुरुष क्षमा कीजिएगा सर्वेश्वरस्य युग पुरुषस्य भक्तः सर्व किम बिल्लेश्वर अनादि काल विविधोर आत्मानुभव प्रतिबंब के निर्खिले पापे विमुच्यन्ते। आइए इसका अर्थ समझते हैं। परमेश्वर परमेश्वर जो युग पुरुष अथवा समस्त योगों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र क्षमा कीजिएगा इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वे अन्य उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें क्षमा कीजिएगा करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भवित भागवत तक सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, ऐसा और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर की विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए क्षमा कीजिएगा रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भागवत कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक गुणों क्षमा कीजिएगा भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह पाप पूर्ण कर्म को बढ़ावा देता क्षमा कीजिएगा बढ़ाता रहता है, इस जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत
नाना कल्मषों से पूर्ण है, जो कि क्षमा कीजिएगा, जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मष का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन पर, क्षमा कीजिएगा, खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग में संतुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्यतम विधिद भ्रक्षार समुद्धवम तस्मात् स्वर्गगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। वेदों में निर्मित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के पारितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेदों, क्षमा कीजिएगा, अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देशन के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देशन भगवान के शाश्वत श्वास, क्षमा कीजिएगा, श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, एक छोटा सा श्लोक है, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद
यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो और अथर्वशीर्षः, चारों वेद, यजुर्वेद, क्षमा कीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से दत्त है, सांस से दत्त है। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद, क्षमा कीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मा संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने सांस के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है, क्षमा कीजिएगा, वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करके, क्षमा कीजिएगा, प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भागवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृति, क्षमा कीजिएगा, विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, क्षमा कीजिएगा, तथा और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भवित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाती है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। अभी 15 मिनट और पाठ करते हैं 10:30 तक। आइए, एवं परवितितम चक्रम नानुवर्त्यति याह अघायुरी निंदया रामो मोघम पार्थ स जीवित। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्ट संकट पूर्ण रहता है।
प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं है, वे निश्चय ही विषय प्रायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिससे, क्षमा कीजिएगा, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भवित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाता है तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सके, और क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। या अस्त्वात्मर तीरेव स्यादमात्म तृप्त स मानव आत्मनेवे, क्षमा कीजिएगा, आत्मनिएव च संतुष्ट तस्य कार्यम ना विधेत। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने का मतलब होता है कर्तव्य नहीं होता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होगा। क्षमा कीजिएगा, नहीं होता, क्षमा कीजिएगा, नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव, क्षमा कीजिए, करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भागवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य विशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि
नहीं लेता और ना ही उसे पूरा, क्षमा कीजिएगा, और ना ही उसे सूरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों से कोई आनंद मिलता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। नेब तस्य कृतेनार्थो ना कीर्तनेः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु काश्चिदार्थ व्यापाश्रया। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वह उसे कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। तस्मादासक्तः संततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अतः कर्म फल आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम पर ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भक्ति के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेष वादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में, क्षमा कीजिएगा, वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना महात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण काम है, जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। कृष्ण भावना, क्षमा कीजिएगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह, क्षमा कीजिएगा, अनासक्त
रहा आता है। तो आज का गीता का पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं। कल फिर आगे जो है शुरू करेंगे, आगे के श्लोक का पाठ करेंगे। आइए प्रभु श्री कृष्ण को जो है धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपने हमें जो है त्रुटि रहित पाठ करने, त्रुटि रहित श्लोक का अर्थ समझने, तात्पर्य समझने में हमारी सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री